या तो अच्छे फ्रेंड्स बनो, वरना फिर मत ही बनो। मत बनोगे तो फिर भी बेटर रहेगा, एटलीस्ट माइनस में तो नहीं जाओगे। और अगर बना भी रहे हो तो इतना अवेयर रहना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। तो जब लाइन क्रॉस हो तो खुद ही आपको मतलब कि याद हो जाए कि नहीं, हाँ यहाँ इतना मुझे इससे सीखना है और उसके आगे वाला तो भाई सब खुद ही जाने। तो इसके लिए कई सारी चीज़ें हैं, लाइक मैंने खुद अपनी रियल लाइफ में जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि फर्स्टली तो बाउंड्रीज आपकी होनी चाहिए, ताकि आप खुल के ट्रस्ट कर सको अदर पर्सन पे। क्योंकि मैंने बाउंड्रीज सेट कर रखी हैं कि यहाँ तक मैं ट्रस्ट करूँगा, अगर लाइन क्रॉस हुई तो मैं उसको बताऊँगा, और फिर क्रॉस हुई तो भैया राम राम आगे बढ़ो, ठीक है। तो इसमें सिंपली आपको 2 लाइंस क्रिएट करनी है, इमेजिनरी लाइन, नाम लिख लो मी, और उसके बाहर एक सर्कल, और थोड़ी और दूरी पे एक बड़ा सर्कल। आपको जो चीज़ पसंद है या जो चीज़ आपको हर्ट करती है या जो चीज़ नहीं पसंद है आपको, तो परेशान करने के मामले मतलब कि ऐसे हंसी मजाक में तो डेफिनेटली वो टीज़ करेगा, बट सीरियसली टारगेट करके तो आपको बिल्कुल नहीं परेशान करेगा। तो अगर कोई इंसान आपको ऐसा ही बार बार आपकी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है तो डेफिनेटली वो आपका फ्रेंड तो नहीं। फर्स्ट टाइम तो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप खुद मेंशन करोगे, खुद आपने अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी होंगी तब। तो सबसे पहले तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है, क्या चीज़ मेरे लिए वैल्यूएबल है और क्या चीज़ मुझे हर्ट कर सकते हैं, या चीज़ मुझे नहीं पसंद। सीधी बात। अब सुनने का मतलब है कि आप सामने वाले का पॉइंट तो सुनना चाहिए, हो सकता है कि उसका पॉइंट सही हो और आप ही गलत सोच रहे हो। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गई लाइंस, लाइक आपकी बाउंड्रीज। सो इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं। वैसे मैं बहुत जल्दी ही फिनिश करूँ, मैं नहीं चाहती कि आधे घंटे का लेक्चर बन जाए फालतू में, तुम लोग को परेशानी होगी। बाद में अगर किसी इशू का हो, लाइक कोई चीज़ ना समझ में आई हो और उसे और थोड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन के साथ सुनना हो, बेटर क्लैरिटी के साथ सुनना हो, समझना हो, तो कमेंट्स कर सकते हो, मैं बता दूंगा, कोई नहीं। तो ये हो गई एक चीज़। एंड सेकेंड, मोस्ट मतलब फ्रेंड ढूंढे कैसे, ये ज़्यादा बड़ा इशू है, या टॉक्सिक फ्रेंड्स कैसे ढूंढे, ये इम्पोर्टेंट है। आई थिंक उसके लिए सबसे बेटर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप पहले तो अपनी प्रायोरिटी सेट कर लो। ये भी मैंने काफ़ी बार बताया है, यहाँ नहीं बताया बट बताया है, ठीक है। तो आपको उसके लिए सेट करना है फिर से पेन पेपर उठाने का और 5 सर्कल ड्रॉ करने हैं, छोटे से बड़े की तरफ। लाइक सबसे सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ किया, एक उससे बड़ा सर्कल, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करके 5 सर्कल ड्रॉ करने हैं। और थोड़े बड़े करना, कंजूस इंसान, लिखना भी है उसके अंदर, ठीक है। और हाँ ठीक है, ये मैं सार्वजनिक बोला भाई, सारे लोगों को एक साथ में रोस्ट कर सकता हूँ, मैं बहुत महान इंसान हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, 5 सर्कल हो गया। तो सबसे सेंटर में आपको कुछ नहीं लिखना, सबसे बड़े वाले में आओ। सबसे बड़ा सर्कल जो है इसमें आपके आएंगे, यहाँ पे हम लोग एक्चुअली प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक्चुअली कितने लोग मैटर करते हैं। उसके बाद फिर हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से लोग जो हमें नए मिल रहे हैं वो हमारे लिए कितना मैटर करते हैं, या हमें उन्हें क्या प्लेस देनी चाहिए अपनी लाइफ में। आई नो मैं मतलब सिंपल सी चीज़ है बट स्टिल ये थोड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे जो बड़ा सर्कल रहेगा उसमें आपको लिखना है सभी लोग, लाइक जो भी आपके लिए, लाइक लिटरली एवरीवन जो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब जिनसे आप मिले हो या जो आपसे मिले हैं, जिनको आप जानते हो, वो सभी लोग, ठीक है। तो ये बाहर वाले में हो गया एवरीवन, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्मॉल सर्कल है, मतलब कि 4th नंबर वाला सर्कल, इसको हम नंबर वाइज कर देते हैं। लाइक सबसे छोटा सर्कल है 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, सबसे बड़ा वाला 5, ठीक है। तो 5 में लिखा जाएगा एवरीवन, ठीक है।
और 4 में आएगा वो सभी लोग जो जिनसे आप मिलते जुलते हो या जो आपके सभी लोग मतलब एवरीवन से ज़्यादा कॉमन है, लाइक जिनको आप रेगुलर बेसिस पे या ओकेजनली बेसिस पे आप उनको जानते पहचानते हो और वो भी आपको जानते पहचानते हैं। इसमें आ गए आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स। तो ये 4 हो गया। अब 3rd नंबर पे जो सर्कल रहेगा उसमें आएंगे आपके क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज रिलेटिव्स, लाइक जब कह सकते हैं जैसे आपके क्लासमेट्स अभी नहीं, सिर्फ आपके बेंचमेट्स, लाइक जिनसे आप शेयर कर सकते हो अपनी बातें, वो भी शेयर करते हैं, हंसी मजाक सब चलता रहता है। और ऐसे लोग जिनको आप खोना नहीं चाहते, ठीक है। यहाँ पर होता है डिफरेंशिएट। 5 में आते हैं सभी लोग, 4 में आते हैं ऑलमोस्ट मतलब जिनको आप जानते पहचानते हो और वो भी आपको जानते पहचानते हैं। 3rd में आते हैं वो सभी लोग जो एक्चुअली आपकी लाइफ में मैटर करते हैं। मतलब कि आप खुद एक बार के लिए सोचोगे कि हाँ ये इंसान है, इसको अगर लाइफ से रिमूव कर दे तो कितना फर्क पड़ रहा है हमें। अगर उसको हटाने से तुम्हें सोचना पड़ रहा है शिट मैन, मतलब ये तो मिसिंग हो गया कुछ, तो यानी वो मैटर करता है। अगर नहीं फर्क पड़ रहा है तो भाई सब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये आप अदर्स के लिए नहीं कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो। आप उनसे दुश्मनी नहीं कर रहे हो, बस आप खुद की प्रायोरिटी सेट करो, ठीक है। तो यहाँ कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है कि आप उनको भेदभाव कुछ कर रहे हो, ठीक है। जस्ट आप खुद की क्लैरिटी के लिए लिख रहे हो, चार्ट बना रहे हो, ठीक है। तो ये गलत नहीं है, ठीक है। तो जो जिन लोगों से आपको फर्क पड़ता है, जो लोग सच में आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, क्लोज वन से, जैसे आपके दादा दादी हो गए, पेरेंट्स नहीं उनका भी आएगा। ये जस्ट बाहर वाले लोग, मतलब बाहर सर्कल से जब आप अंदर की तरफ आओगे तो खुद ही आपको क्लियर हो जाएगा कि 5th में एवरीवन, 4th में नोन वंस जो आपको जानते पहचानते हैं, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। 3rd में आते हैं जो एक्चुअली मैटर करते हैं, द वंस हु लिटरली एक्चुअली मैटर्स इन आवर लाइफ, जिनसे हम अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज फ्रेंड्स आपके आ जाते हैं। आई थिंक ये 5-6 लोग से ज़्यादा नहीं होंगे और मुश्किल से 2-3 लोग होंगे, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा हो रहे हैं दोबारा एक बार सोचो, और अगर ज़्यादा है और तुम्हें सोचने के बाद भी उतने नहीं है, बहुत अच्छी बात है, काफ़ी पॉपुलर हो तुम, ठीक है। और उसके बाद आते हैं 2nd सर्कल पे। 2nd सर्कल में आती है फैमिली। फैमिली में आपके मोस्टली तो पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स होंगे, जो आप भाई बहन, और अगर ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हैं या बहुत ही क्लोज अंकल आंटी, मामा मामी, उनके बच्चे, जो भी मतलब क्लोज फैमिली होगी आपकी, ठीक है। जो बस वही आपके लाइफ में मैटर करते हैं सबसे ज़्यादा, इतना, ठीक है। ये हो गया 2nd नंबर। अब जो 1st नंबर का सर्कल है सबसे छोटा वाला, इसमें आते हैं वो पर्सन जिनसे आप सब ही कुछ शेयर कर सकते हो। मोस्टली तो इसमें आपके लाइफ पार्टनर्स आने वाले हैं, और ये इतना ज़्यादा रेयर है पॉइंट क्योंकि ये आपके पेरेंट्स से भी ऊपर रखा गया है, क्योंकि आप पेरेंट्स से भी सारी चीज़ें शेयर नहीं करते। जिसने बोल दिया ना सब करता हूँ, थप्पड़ पड़ेगा हेनरी, क्योंकि सबको पता है कि कोई सब कुछ शेयर नहीं करता। और नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें सबसे शेयर करने वाली नहीं होती, वरना उन्हें पता चल गया तुम कितने ज्ञानी हो, भाई साहब सदमा लग जाएगा उनको, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे 1st में आते हैं आपके लाइफ पार्टनर्स, या आपका कोई भी, लाइक ऐसा नहीं है कि वो बस एक ही चीज़, एक ही पर्सन के लिए सेट है कि लाइफ पार्टनर ही आएगा वहाँ पे। आपका कोई बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड, कज़न, फैमिली मेम्बर या आपका सिबलिंग या जो भी हो, कि नहीं बस वो ही है टॉप पर, ठीक है। तो वो इन शॉर्ट वो आपके डार्केस्ट टाइम से लेके आपके सबसे ब्राइटेस्ट टाइम, हंसी खुशी सब चीज़ों में वो आपके लिए साथ रहेगा,
मेरे लिए फ़िलहाल मोस्टली उस पे भगवान जी हैं कि वो मैटर करते हैं, दैट्स इट, है। और ये है, ठीक है। और इसके अंदर फर्स्ट जो सबसे छोटा सर्कल है उसके अंदर आपको करना है एक डॉट, ठीक है। ये जो डॉट है ये हो आप, ये है आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी। जब आपको ये इंसान मतलब कि जो है आप खुद, आप अपने डार्केस्ट टाइम से लेके अपने सबसे बेस्ट टाइम में भी आप खुद के साथ थे, ठीक है। तो आप अपने मतलब कि आपको जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो आप खुद हो, ठीक है। तो पहले खुद को थैंक यू बोलने का, बोलो भाई थैंक यू, ऐसा नहीं, हिंदी में बोलो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मैं कॉमेडी बना रहा हूँ, शिट मैन, सॉरी, कॉमेडी शो नहीं है ये, बट स्टिल थैंक यू बोलो खुद को, सच्ची वाला, कि तुम खुद के सपोर्ट के लिए कितने ग्रेटफुल हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसी टाइम्स, बहुत सारी ऐसी रातें होंगी, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होंगे जहाँ पे लोगों को पता भी नहीं था कि तुम्हारी लाइफ में एक्चुअली कितना डार्क टाइम चल रहा है, बट स्टिल तुम उन सब से होके आगे आए हो, अभी आज प्रेजेंट में हो, तो इतना तो डिजर्व करते हो यार, ठीक है। तो तुम्हारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी वो डॉट, उसका हमेशा ख्याल रखना है। जब भी कंपैरिजन की बात आएगी, नहीं भाई मैं इसकी फीलिंग्स का ख्याल रखूं, उसकी फीलिंग्स का ख्याल रखूं, तो एक बार अपनी फीलिंग्स को भी साथ में रखना होता है कि मुझे क्या लग रहा है। क्योंकि देखो हम दूसरे की फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि तुम दूसरे की थाली में क्या कहते हैं आलू का पराठा रखा, तुमने उससे छिना के खा लिया, तो भाई सब बुरा लगना बनता है, ठीक है। तो बट स्टिल हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हाँ हमने हाफ स्प्लिट करके खाएं, खुद भी हम मतलब कि लाइफ के मज़े ले रहे हैं, तो अदर पर्सन को भी मतलब कि हेल्प करें, सपोर्ट करें, लव स्प्रेड नॉट हेट। वाह मैन, कितना लॉजिकल सा सीन था, ठीक है। तो इन शॉर्ट जो 5 सर्कल्स हैं, इसका मतलब बस इतना है कि हमारी प्रायोरिटी, हमारी लाइफ में जो एक्चुअली मैटर करते हैं लोग, वो हमें क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो हमें फिर सबको हैप्पी रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इंसान हो, चॉकलेट नहीं कि वहाँ पे भैया तुम भी खा लो, तुम भी हैप्पी हैप्पी हो जाओ, ठीक है। और सबको तुम पसंद भी नहीं आने वाले, तो सबको खुश रखने की कोशिश तो बिल्कुल ही मत करो कि सब लोग मुझसे खुश रहें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सबको तो भगवान से भी खुश नहीं है, भगवान को भी बुरा भला सुना देते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो डॉट, खुद को खुश रखो। सेकंड में जो आपके लव्ड वंस हैं, एंड देन फैमिली, एंड देन योर क्लोज फ्रेंड्स, देन योर सोसाइटी, योर रिलेटिव्स एंड एवरीवन, देन होल कम्युनिटी, सोसाइटी एंड होल वर्ल्ड। तो ये क्लैरिफिकेशन से ये रहता है कि आपकी लाइफ में एक्चुअली लोग मैटर जो करते हैं वो कम है, ठीक है। तो उनका ख्याल रख सकते हो तुम, तो सबको खुश रखने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्चुअली मैटर करते हैं पहले उन्हें खुश रखो और खुद खुश रहो, ठीक है। उसके बाद जब तुम इतने लोग से तुमको क्लैरिटी रहेगी, हाँ भाई लाइफ में इतने लोग मैटर करते हैं, अब मुझे इन्हीं के से ही मुझे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और इसमें भी कई बार रहेगा तुम्हारा जो 4th सर्कल है उसमें महान लोग निकलेंगे और 3rd सर्कल में भी निकलेंगे। 3rd में लाइक तुम्हारा कोई क्लोज फ्रेंड है, वो पार्टी बदल लेगा, राहुल गांधी बन जाएगा। मतलब कि लोग बदलते हैं, बिल्कुल बदलते हैं। आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स होंगे जो लिटरली आपके लिए लाइफ होंगे पूरे, ठीक है। उनके साथ बहुत सारी हैप्पी मेमोरीज होंगी, एंड देन सडनली तो नहीं बट टाइम के साथ चेंज हो जाएंगे। और ये होना बनता है क्योंकि आप भी हुए हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जो 10 साल पहले थे आज भी वही घुचूराम हो, ठीक है।
आप अपडेट हुए हो, आपका फ्रेंड सर्कल बदला है तो दूसरों का भी बदल सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए टोटली ओपन रहो। लोग लाइफ में आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। जाना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। क्योंकि फोर्स करके किसी को अपने पास में रख भी लिया तो फिर वो इंसान वो रहे नहीं, मतलब वो नहीं रह पाएगा, ठीक है। वो डेफिनेटली एक, अब कोई पंछी है यार, उसको तुम पिंजरे में बंद करके रखोगे और कोशिश सोचोगे कि ये खुश क्यों नहीं हो रहा है। अबे भाई साहब, तुम उसको कैद करके रखे हो तो वो है तो तुम्हारे पास, पर वो एग्जैक्टली एक्चुअली वो नहीं रहेगा जिस चीज़ जो तुम्हें उसमें पसंद है। लाइक तोता लोग रख तो लेते हैं लेकिन उसे पट्टे पट्टे करवाते रहते हैं। अब ये वो रिपीट तो कर रहा है, बस वो जिंदा है, ठीक है। एक्चुअली वो खुश नहीं कि इधर से उड़ के वो दूसरे पेड़ों पर जा रहा है, अपनी मर्जी से बोल रहा है, ठीक है। वो तुमको बस रिपीट कर रहा है कि भाई इसको खुश रखूँगा, ये जो बोल रहा है वो मैं रिपीट करूँगा तो मेरे को खाने को चीज़ें मिलेंगी। तो फ्रेंडशिप में तुम खुद सोच के देखो, अगर कोई पर्सन तुम चाहता है कि तुम उसके पास रहो, या तुम किसी क्लोज पर्सन को अपने पास रखना चाहते हो, उसे तुमने रख लिया, तुम उसको फोर्सफुली भी अपने पास रखोगे भाई तू जा मत, पर वो तुम्हारे पास है, पर वो बस बॉडी एग्जिस्ट करती है या सोल उसकी है ही नहीं, बस वो है तुम्हारे साथ पर है नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे कविता लिख दूंगा, सही बता रहा हूँ। वो थे पर थे ही नहीं, पहाड़ में रहना, कविताएं भी इधर नहीं बगल वाले में लिखूंगा ताकि जो अदर है सेक्शन। तो ठीक है, ये हो गए 5 सर्कल। तो अभी क्या है हमारे क्लैरिटी, 2 बाउंड्रीज। आपकी बाउंड्रीज पहले क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद आपकी प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए। 5 सर्कल, ठीक है।